अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी मुसाफिर जो कि जाली दस्तावेज़ात पे सफ़र कर रहे थे, किसी और मुल्क के शहरियों ने पाकिस्तान का पासपोर्ट बनाया और फिर उसके ज़रिए सफ़र करके सऊदी अरब पहुंचने की कोशिश करने वाले 2 अफ़गान बाशिंदे पकड़े गए हैं। इनकी सहूलत करने वाले नादरा के एहलकार भी पकड़े जा रहे हैं और FIA इस सिलसिले में बड़ी सरगर्म है। इस वीडियो को ख़ास तौर पे वो लोग तो ज़रूर देखें जिनको कभी भी वीज़ा हासिल करने की वजह से दुश्वारी का सामना करना पड़ा है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि मुल्क हमें वीज़े क्यों नहीं देते और हमारे इदारे में बैठे हुए कुछ लोग अपनी एक बोटी के लिए किस तरह बकरा ज़बह कर रहे हैं। वो कुछ हज़ार रुपए की खातिर किस तरह पाकिस्तान की इज़्ज़त नीलाम कर रहे हैं, यहाँ के नौजवानों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। FIA ने बताया है कि फैसलाबाद एयरपोर्ट से 2 बाशिंदों को हमने गिरफ़्तार किया है, जो कि बाद में तहकीक से पता चला कि ये अफ़गानी बाशिंदे हैं। हुआ कुछ यूँ कि जैसे ये ट्रैवल करने के लिए एयरपोर्ट पहुँचे, इमिग्रेशन पे इनके पासपोर्ट वगैरह देखे गए, तो वहाँ पे बस अब जब किसी ने पकड़े जाना होता है ना, तो फिर वो ब्लंडर भी ऐसे करता है कि पकड़ा जाए। अब जो बंदा सामने खड़ा है ना, उसकी उम्र है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उसके पासपोर्ट पे देखा तो उसकी उम्र बनती है 18 साल। FIA ऑफिसर को शक हुआ कि यार ये बंदा 18 साल की बजाय बहुत ज़्यादा उम्र का लगता है, लेकिन इसकी उम्र 18 साल, तो ये कुछ गलत है। फौरी तौर पे उन्होंने उस पासपोर्ट को चेक किया, इंक्वायरी की गई, उसके ऊपर नंबर्स होते हैं पासपोर्ट के ऊपर कि ये कहाँ पे बना, किस तरह, तो वो पता चल गया कि ये दरअसल अफ़गान शहरी है और ये पाकिस्तानी पासपोर्ट इसने रिश्वत दे के बनवाया है। इन दोनों बंदों को, रज़ाक और कोई और बंदा था, इन दोनों बंदों को गिरफ़्तार कर लिया गया है और इस पर तहकीक शुरू कर दी गई कि आखिर इसके लिंक्स कहाँ से हैं, कहाँ से इन्होंने बनवाया। ठीक इससे एक दिन पहले उन्होंने एक और ऑफिसर को गिरफ़्तार किया है जो कि नादरा के अंदर काम करता है और उसने 2 लाख रुपए लेके किसी को जाली शनाख्ती कार्ड बना के दिया, और वो भी जाली नहीं होता, मतलब होता तो रियल है लेकिन वो बंदा जाली होता है। यानी किसी और मुल्क का शहरी वो अपने आप को पाकिस्तानी डिक्लेयर करके शनाख्ती कार्ड बनवा लेता है और ये नादरा की मिली वक्त से हो रहा है। यानी आप सिस्टम देखें पाकिस्तान का, अभी भी इसके सिस्टम में इतने लैब्स हैं कि किसी और मुल्क का शहरी वो अंदर घुस के अपना ID कार्ड और पासपोर्ट बनवा के पाकिस्तानी शहरियत ले चुका होता है। यानी दुनिया के किसी मुल्क में भला ऐसे होता है कि उनका नेशनैलिटी सिस्टम ही महफूज ना हो। वहाँ पे एक तो है कि बच्चों को उस सिस्टम में दाखिल कर देना, चलो कोई समझ आती है कि किसी तरीके से बच्चों का नाम किसी के नाम पे लिख दिया कि फ़लाँ का बच्चा है तो अब ये सिटीज़न होगा। एक जवान आदमी जो 23-24 साल का है उसको नेशनैलिटी कोई दे दे इस तरह सिस्टम को बाईपास करके, तो बड़ा फेलियर है। अब ये बंदा जो पकड़ा गया है नादरा का, इससे आप जब तफ्तीश करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये वो बंदे हैं जिन्होंने अपने 20-20 हज़ार रुपये पे भी ये लोग बिके हैं। जो माजी करीब के अंदर लोग पकड़े गए हैं उनमें से ऐसे लोग भी कराची के अंदर नादरा ऑफिसर थे जिन्होंने अफ़गानियों को 10-10 हज़ार रुपये पे शनाख्ती कार्ड बनवा के दिए, फिर उसके बाद उन्होंने पासपोर्ट भी बनाए। तो ये वो लोग हैं। 10,000 रुपये की क्या वैल्यू है, या इवन कि 2 लाख रुपए की क्या वैल्यू है, कितने दिन खा लोगे। इस जैसे लोग वो बीमार हो के हस्पतालों में, वो एक्सीडेंट में, वो इस तरह परेशानी और डिप्रेशन के अंदर एक ऐसी मौत मरते हैं कि अल्लाह की पनाह। लेकिन क्यों? क्योंकि इनके पीछे ये हरामज़दगी होती है, ये चोरी, ये करप्शन होती है। औलाद इनकी नाफरमान निकलेगी और इनको दवाइयाँ खाते हुए ये लोग मरेंगे, क्योंकि ये अपने मुल्क और अपने मुल्क के शहरियों के मुस्तकबिल से खेल रहे होते हैं। तो बंदे तो पकड़े गए हैं, दोनों जो सफ़र कर रहे थे और जिन्होंने इनको बना के दिया, उसमें भी एक ऑफिसर है, उसके ज़रिए और पकड़े जाएंगे। लेकिन काश के एहतसाब का अमल स्ट्रॉन्ग हो। अब वो जो बंदा नादरा का पकड़ा गया है उसके आप रिलेशन देख लें तो वो हो सकता है सदर पाकिस्तान से भी उसके रिलेशन निकल आएँ और बाद में कोई उसका बंदा ऐसा पड़े कि माफ़ी तलाफ़ी हो जाए। जब तक इस मुल्क में सज़ा का कानून अमल दरामद नहीं हो जाती, यानी जो जुर्म करेगा उसको सख्त सज़ा मिलेगी, जब ये होना शुरू हो जाए और जल्द होना शुरू हो जाए तो फिर मुजरमों के भी कान खड़े होंगे और लोग हटेंगे। लेकिन चूंकि सज़ा नहीं है, इसलिए शायद FIA की ये ख़बर सिर्फ़ कुछ वक्त के लिए हमारे लिए बाइसे लज्जत हो और उसके बाद फिर वही काम होते रहें जिन्होंने पहले ही हमें बहुत बदनाम और